ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। एसआईआर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। इस प्रक्रिया की मानवीयता पर उठाएंगी सवाल। कहा यह लड़ाई जिंदा रहने की। यूपी पुलिस भर्ती में मिली छूट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा जन आक्रोश के आगे भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा, हम सबकी कोशिश हुई कामयाब। अंकिता भंडारी मामले में नहीं थम रहे प्रदर्शन। न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड के थराली में कांग्रेस का कैंडल मार्च। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया नेतृत्व। गिरधारी लाल साहू के बयान पर विवाद जारी। सवालों से बचते नजर आए बिहार विधानसभा के स्पीकर और बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार। गिरधारी लाल ने 20-25 हजार में बिहार की लड़कियों को खरीदने की कही थी बात। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन। 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आज पुणे में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। बढ़ते प्रदूषण, दिल्ली जल बोर्ड समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सदन में हंगामे के आसार। इंदौर में दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मामले में दायर की गई है 3 जनहित याचिका। गंदा पानी पीने से गई है 17 लोगों की जान। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी का पोस्ट। लिखा मोदी का ट्रंप का अनुयायी होना देश के लिए खतरा। मोदी को मार्गदर्शक मंडल भेजने पर आरएसएस और बीजेपी को करना चाहिए विचार। यूपी में आज आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। 2,89,00,000 नाम कटने की संभावना। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी लिस्ट। 2026 गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तैयारियां जोरों पर। तैयारियों में सीआईएसएफ के जवान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में किया गया पेश। मादुरो बोले मुझे किडनैप किया गया। आरोपों से किया इनकार। गिरफ्तारी को बताया अवैध। इजरायल ने लेबनान पर किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान में विरोध प्रदर्शन। अब तक 4 बच्चों समेत 35 लोगों की गई जान। 1200 लोग हिरासत में। नहीं थम रहा संघर्ष। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की ली गई जान। जापान में भूकंप के झटकों से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता। जानमाल का नुकसान नहीं। रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी में मॉस्को से तेल कार्गो आने के दावे को किया खारिज। कहा हम नहीं मंगा रहे रूसी तेल। सोना चांदी में तूफानी तेजी। दिन भर में 10,000 रुपए दाम बढ़े। सिल्वर इतिहास रचने से सिर्फ 100 रुपए दूर। दूरसंचार कंपनियों पर ट्राई का चला डंडा। 150 करोड़ का ठोका जुर्माना। कर रही थी मनमानी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। अब छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों का होगा अनाउंसमेंट। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ा। इंदौर में दूषित पानी पीने से जान जाने का मामला पहले ही गरमाया हुआ था। वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे बयान और प्रतिक्रिया से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीएम मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दिए हुए बयान पर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में नगरीय विकास मंत्री प्रतिमा बागरी के मीडिया के सवाल पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई, उसने मामले को और भड़का दिया। दरअसल जब प्रतिमा बागरी से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तब वो पत्रकारों का माइक झटक कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने प्रतिमा समेत पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, ये है प्रतिमा बागरी, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में नगरीय विकास मंत्री है। इंदौर में गंदे पानी पीने से गई जानों पर सवाल सुनते ही मंत्री साहिबा माइक झटक कर चुपचाप निकल गई। लोगों की जान जा रही है, परिवार बिलख रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार सवालों से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने एक और पोस्ट कर पीएम समेत पूरी बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या गंदे टैंकर का पानी नरेंद्र मोदी और मोहन यादव पिएंगे। जैसा आप जानते हैं कि देश के सबसे साफ शहरों में शुमार इंदौर में गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी हैं।
अभी तक जान गंवाने वालों की संख्या 17 बताई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 17 नहीं 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भाजपा और प्रशासन के गुंडे मीडिया को वहां की स्थिति देखने से रोक रहे हैं। 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है, क्योंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ देवे नहीं छोड़ी है। पक्ष विपक्ष की तकरार के बीच ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने प्रशासन पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने और तुरंत साफ पीने लायक पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ अदालत ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में सबकी नजर सुनवाई पर टिकी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को बम्पर जीत मिली। बिहार में एनडीए की सरकार बने अभी 2 महीने का भी समय पूरा नहीं हुआ कि इस बीच केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कैसा फैसला ले लिया गया जो राज्य के 4000 परिवारों को एक झटके में बेरोजगार कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में एथेनॉल का कोटा जो पहले से तय किया गया था उसमें अब 50% की कटौती कर दी है, जिसके चलते राज्य के करीब 4000 परिवारों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एथेनॉल का कोटा पहले से तय किया था, उसी हिसाब से बिहार में एथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उस अनुपात में एथेनॉल की खरीद नहीं कर रही। केंद्र सरकार के इन बदलावों ने बिहार के एथेनॉल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल प्लांटों पर इसका सीधा असर पड़ा है। सप्लाई ऑर्डर में 50% की कटौती के बाद कई प्लांट आंशिक रूप या फिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे करीब 4000 परिवारों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भारत ऊर्जा बायोफ्यूल्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट सरकारी नीति में बदलाव के कारण पिछले 15 दिनों से बंद है। एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर में 50% की कटौती के चलते अब तक लगभग 300 कामगार बेरोजगार हो चुके हैं और ये खतरा 4000 लोगों पर बना हुआ है, जिससे मोदी सरकार का ये फैसला सवालों में घिर गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की भी आशंका बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि भले ही उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत कर मामले को सुलझाने की बात कही हो, लेकिन अगर मोदी सरकार ने नीतीश सरकार की बात नहीं मानी तो दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि दिलीप जायसवाल बिहार की जनता को आश्वासन दे चुके हैं कि वो जल्द ही इस मामले में सरकार से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। बेश सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकाबला व तक़सीम इनामात। कुरान ने औरत को माँ, बेटी और बीवी की शक्ल में इज्जत बख्शी है। एडवोकेट सैयद फैज बेड़, नुमाइंदा अकाब रिलीफ फाउंडेशन बेड़ की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकाबला व तक़सीम इनामात तकरीब 2025 मोरखा 2 अक्टूबर सुबह दिन के 10:30 बजे मिलिया ऑडिटोरियम हॉल, किला मैदान, बेड़ में जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत मोहम्मद अली बागे साहब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर एडवोकेट सैयद फैज माहिर इस्लामियात हाजिर थे। दीगर मेहमानान खुसूसी के तौर पर मिर्जा अजमतुल्लाह बेग कहना मश्क शायर, डॉक्टर अब्दुल आनिस सीनियर लेक्चरार मिलिया सीनियर कॉलेज, डॉक्टर फैसल बासिफ प्रिंसिपल मिलिया बॉयज हाई स्कूल बेड़, डॉक्टर इरफान सादाला प्रिंसिपल मिलिया गर्ल्स स्कूल बेड़, डॉक्टर तहुरा फातिमा माहिर अमराज जश्न, शेख तैयब मुदीर बेड़ रिपोर्टर, अदनान खान मुदीरोजनामा किसान, नवीद सिद्दीकी साबका प्रिंसिपल नेशनल उर्दू जूनियर कॉलेज बेड़, अजहर इनाम दारुल खैर मल्टीपर्पस फाउंडेशन बेड़, उकाब रिलीफ फाउंडेशन बेड़ की जानिब से मेहमानान का पुरतबा को गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया। खवातीन की तालीम और खिदमत इंसानियत पर जोर। मेहमान खुसूसी एडवोकेट सैयद फैज ने कुरान को समझकर पढ़ने, उस पर अमल करने और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस्लाम खवातीन को हिजाब के साथ तालीम, कारोबार और खिदमत के हर शोबे में आगे बढ़ने की इजाजत देता है।
नबी करीम की ज़ौजा हजरत खदीजा मक्का की एक बड़ी ताजरा थी। हजरत सौदा चमड़े का कारोबार क्या करती थी। खवातीन शायरा थी। मैदान जंग में जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी, उन्हें पानी पिलाया करती थी। दूरे नबूवत में औरतें जिंदगी के हर शोबा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही थी। साथ ही साथ औलाद की तरबियत का बेहतरीन इंतजाम किया करती थी, जिनकी मेहनत, लगन, तालीम, तरबियत ने एक मिसाली मुआशरा तैयार किया था। दूरे हाजिर में हम लड़कियों को तालीम, कारोबार, तिजारत से दूर रखकर एक मिसाली मुआशरा की तशरीह। खिदमत इंसानियत असल में खिदमत खुदा है, खिदमत दीन का एक शोबा है। खिदमत काम को वाजिब समझकर करना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, बेटी की पैदाइश खुशी की बात है, काबिल बेटी वालिदैन का फख्र होती है। कुरान ने औरत को माँ, बेटी और बीवी की शक्ल में इज्जत बख्शी है। तालीम याफ्ता बेटी वालिदैन का फख्र होती है। समाज की निस्फ आबादी को तालीम के असल धारे में लाए बगैर समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है। लड़कियों को आलीज़े तालीम देकर खुद कफील बनाए, खवातीन को माहिर बनाकर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में भेजे, इनकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल करें। शुरका की कारकर्दगी और इनामात। इस मौके पर 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। पहला मकाम शेख साइमा सरमद, जिला परिषद जूनियर कॉलेज ग्यूराई। दूसरा मकाम मोमिन जो बेह नसीरुद्दीन, जय हिंद उर्दू स्कूल बीड़। तीसरा मकाम बागबान जो बेह सलीम, इंदिरा गांधी हाई स्कूल बीड़। ग्रुप अलिफ में शेख मोमिना असलम, शेख यसरी यासिर और अल्फिया अमजद शेख ने नुमाया कामयाबी हासिल की। कामयाब तलबा को तरतीब वार 3500, 2500 और 1500 रुपए नकद रकम, दीनी और मालूमाती किताबें, असनाद और शेल्ड से नवाजा गया। नवीद सिद्दीकी का एजाज। तकरीब में नवीद सिद्दीकी, साबिक प्रिंसिपल, नेशनल उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बीड़ का खिदमतगार तकरीब के जरिए एजाज किया गया। उन्हें अहलिया समेत शाल, सनद और मोमेंटम के साथ नवाजा गया। असातिज़ा और होनहार तलबा का एजाज। इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद में अहम किरदार अदा करने वाले 20 असातिज़ा को तारीफी असनाद और तहाइफ से नवाजा गया, जिनमें बिलखुसूस सैयद लियक सर, सैयद वाजिद सर, पठान अमजद सर, मुजाहिद सज्जादे सर, शेख मुजाहिद तांबोली सर, शेख मुदस्सिर सर, इनामदार मुस्तजीब सर, सैयद इदरीस सर, खान अनवर इकबाल सर, शेख फरहनाज बाजी, सिद्दीकी हना कौसर बाजी, रूही कैक्शा अंसारी बाजी, शेख आरम जरीन, शेख नदीम रूफ, शेख रुबीना बाजी, शेख सलमीज अब्दुल रशीद, शेख शाहीन बाजी, शेख अरूसा बाजी, सैयद आसमा मुजाहिद, राहत फातमा, शेख यूसुफ, सारा फातमा, मोहम्मद इलियास शामिल हैं। 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली 2 होनहार तालबात को भी असनाद और मेडल से नवाजा गया, जिनमें खान शाजिया नजीफा कदीरुल जमा खान और सज्जादे जवेरिया मुजाहिद काबिल जिक्र रहे। ओकाब रिलीफ फाउंडेशन बेर के अरकान ने अनथक मेहनत से तकरीब को 4 चांद लगा दिए और कामयाबी से हमकिनार करवाने में खसूसी तौर पर मोहम्मद इलियास सर, एहसान सौदागर, फैजान अली बागे, इंजीनियर सुफियान, मोमिन आमिर, शेख एहतशाम, मुश्ताक भाई, मोहम्मद फारिस, अब्दुल सबूर, हारिस अंसारी, शेख शाहजीन, मिनियार औकीफ, इंजीनियर तौहीद व दीगर अरकान मौजूद रहे। याद रहे कि अकाब रिलीफ फाउंडेशन बेश एक गैर सरकारी तंजीम है जो खसूसी तौर पर तालीमी मैदान में काम करती है। मिल्लत इस्लामिया के होनहार तलबा व तालिबात की तालीमी मुआवनत करती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी तालिब इल्म किल्लत ज़र की वजह से तालीम से महरूम ना रहे। इस साल उकाब रिलीफ फाउंडेशन बेड़ ने सीरतुन नबी पर क्विज मुकाबला, हर घर सीरत, फ्री मेडिकल कैंप और जवाड़ा बेसहारा केंद्र में खाने का कामयाब नज्म किया है। निजामत के फराइज माहिर उर्दू और मशहूर शायर गुलाम साकिब ने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिए। तकरीब का इख्तिताम। तकरीब में 1000 से ज़ायद तलबा, तालिबात और वालिदैन शरीक हुए। आखिर में मोहम्मद इलियास सर ने इजहारी तशक्कुर किया और तकरीब का इख्तिताम हुआ। कहा गया है पेन इज माइटर देन सोल्ड, यानी कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा है। कलम वो जज्बा है जो हर एहसास को कोरे कागज पर उतारता है। कलम से शायर अपना कलाम लिखता है। अर्जी नवीस अदालत में अर्जी लिखता है। मुंसिफ अपना फैसला कलम से लिखता है। इतिहासकार तारीख से ब्यौरा लेकर कागज पर उतारकर दस्तावेज तैयार करता है। छोटे बच्चे के हाथ में कलम देकर उसके गुरु
या उस्ताद उससे अलिफ, अ या ए लिखवाते हैं। कलम से दस्तखत किए जाते हैं। भले आज दुनिया इंटरनेट पर आ बैठी हो और नई पीढ़ी कलम के इस्तेमाल को भूलने लगी हो, पर कलम की अहमियत कभी कम नहीं होगी। इसी तसव्वुर और प्रेरणा की ताकत से हमने ये वीडियो सॉन्ग पर्दे पर उतारा है, ताकि ये बहकती बदलती दुनिया कलम के असर को कम करके न आंकने लगे। जनाब माजिद सिद्दीकी साहब की निगहबानी में साधना सरगम की मधुर आवाज में बना ये गीत कलम की तारीफ करता है। इस गीत का संगीत तैयार किया है प्रद्युम्न शर्मा ने और इसे प्रोड्यूस किया है एक्सीलेंट मीडिया ग्रुप mumbai-news.com ने। बड़े ही खूबसूरत मनाजिर संजोए गए हैं इस वीडियो गीत में। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश आप पसंद फरमाएंगे और हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। जय हिंद। बेजुबानों की होगी जुबान, ये कलम जिंदा लाशों में फूंकेगी जान। ये कलम, 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 ये कलम। कलम उन सभी का करे सर कलम, एक बगावत का होगी बयां। ये कलम, 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 ये कलम। को जो विदेशों में बिकवा रहे, लूट के जो वतन में तिजोरी भरे। हाय इंसानियत को जो रुसवा करे, हाय इंसानियत को जो रुसवा करे। ये कलम उनको कर दे खत्म, माँ कसम इनकलाबों का होगी निशान। ये कलम, 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 ये कलम।
कलम ये 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 कलम